नमस्ते दोस्तों। वैसे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो सवाल होते हैं ये आसान होते हैं, लेकिन अगर सही अप्रोच का प्रयोग नहीं करेंगे इन सवालों को लगाने के लिए तो समय इसमें बहुत ज़्यादा लग जाता है और कई सवाल तो ऐसे फंसा देता है जहाँ पे आपको 2 से 3 मिनट का समय लग जाता है। तो आज के इस क्लास में हम एक स्मार्ट अप्रोच के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर उस स्मार्ट अप्रोच से आप सवालों को बहुत कम समय के अंदर लगा सकते हैं। वो अप्रोच ही आपको सीखना है, तभी सवालों को कम समय के अंदर लगा पाएंगे, अदरवाइज़ इनमें फंसे रह जाएंगे। ठीक है ना। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक तरीका एकदम अच्छे तरीके से समझा देंगे। पहला सवाल क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पर 5 और 8 है। यदि पहली संख्या में 40% और दूसरी संख्या में 15% की कमी हो जाती है, इसमें 40% बढ़ जाती है और दूसरे वाले में 15% कम हो जाता है, तो नया रेशियो क्या बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर है क्या, पहले संख्या का जो अनुपात दिया है वो 5 रेशियो में है और दूसरे संख्या का अनुपात यहाँ पर 8 रेशियो में है। पहले संख्या में 40% बढ़ाएगा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 40% बढ़ाएंगे तो 140% हो जाएगा। तो पहली संख्या का 140% है ना, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, ये हो गया। फिर यहाँ पर दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है, तो 100% में 15% की कमी करेंगे तो 85% बचेगा, है ना। तो दूसरी संख्या हमारी 85% बच गई, 85% यानी डिवाइड बाई 100। अब कह रहा है नया अनुपात, तो नया अनुपात यहाँ पर निकाल लीजिए, काट लीजिए 100 से, ये 100 आपका कट गया, है ना। 5 से इसको काटेंगे तो ये 17 बार में कट जाएगा। 8 से इसको डायरेक्ट काट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 8 एक कम 8, है ना। फिर बचा 6 तो नहीं कट पाएगा, है ना। 8 से तो नहीं कटेगा, 4 से काट दीजिए, 4 से ये कटेगा 2 बार में और 4 से इसको काट देंगे हम लोग तो 4 तियाँ 12, ठीक ना। अब 2 बचा, 4 पंचे 20, तो इधर हो गया 35 और इधर 2 गुणे 17 मतलब 34। तो 35 और 34 का रेशियो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये तरीके हैं, कुछ अच्छे से सीख लेंगे, बिना एक्स माने ऐसे सवालों को करिएगा। अब इस प्रश्न को आपको ऐसा तरीका बताएंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि आप देखते रह जाएंगे। मतलब कोई एक्स वगैरह कुछ भी नहीं मानना, बस एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है, उस स्टेप से ये आराम से आ जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात पहले 2 और 3 था, दोनों में 4 जोड़ा गया तो अनुपात 7 और 10 हो गया बदल कर, है ना। तो दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, अंतर बताना है। देखिए पहले जो रेशियो था वो लिखिए, कितना का था, 2 और 3 का। बाद में रेशियो कितना हो गया, यहाँ पर बाद में रेशियो हो गया 7 और 10 का। ये कब हुआ है दोस्तों, जब दोनों में 4 जोड़ा गया है, इसमें भी 4 जोड़ा गया और इसमें भी 4 जोड़ा गया है तब। ठीक है। अगर कहता कि इसमें 5 घटाया गया है तो यहाँ पे -5 लिखते, और कहता कि यहाँ पे 7 जोड़ा गया है तो यहाँ पे +7 रख देते। इस तरीके से हम लोग लिखते, है ना। अब चूंकि यहाँ पर दोनों में 4 जोड़ा गया है तो +4 दोनों नीचे हम लोग रख दिए। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कैसे लगाते हैं सुनते जाइएगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, 10 दूना 20 और 7 तियाँ 21, 21 और 20 का डिफरेंस 1 के बराबर आएगा, तो यहाँ हो गया 1। इस 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी, नीचे भी आपको डिफरेंस लेना है, इधर ऐसे ही कितना हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ देखिए 7 चौक 28 और यहाँ पे 40, तो 28 और 40 कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग घटाएंगे तो 28 में से 40 घटा देंगे, 40 में से 28 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 के बराबर आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू 12 हो गई, है ना। या फिर डायरेक्ट हम आपको एक तरीका बताते हैं, नीचे अगर सेम वैल्यू हो तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 7 और 10 का डिफरेंस 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 से, मतलब दोनों में से किसी एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, तो 12 आ जाएगा। अब 1 की वैल्यू 12 आई है, आपको पूछा क्या था, दोनों संख्याओं के बीच अंतर। संख्याएं का अनुपात कितना है, 2 और 3 का। इन दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 12 के बराबर, तो यही आपका आंसर होगा। अंतर हमारा 12 का होगा। समझ में आई बात कि नहीं। ये तरीका बहुत ही प्यारा है, इसको सीख ही लीजिएगा और इसी पर सवाल हम आगे करवाने वाले हैं।
देखिएगा अब इस सवाल को भी उसी तरीके से आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप इसको बाई ऑप्शन भी लगा सकते हैं। तो पहले हम तरीके से लगाते हैं जो मेथड हम आपको बताए हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन से जाएंगे कि कैसे ऑप्शन से आपको लगाना है ना। संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 और 2 का, ध्यान देते रहिएगा। बाद में कितना हो गया, 5 और 4 का, 5 और 4 का यहाँ पर हो गया। कब हुआ है, जब पहले में 8 घटाया गया, मतलब यहाँ -8 किया गया और यहाँ दूसरी इसमें से 6 घटाया गया। ठीक है, वही तरीका लगाइए। 4 तियाँ 12, 5 दूना 10, 10 और 12 का डिफरेंस 2 के बराबर। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान देते रहिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, है ना। तो डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो ये होगा आपका माइनस का 30 और 8 चौके 32, मतलब -30 और -32, 2 का डिफरेंस आएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया 2, तो 2 की वैल्यू 2 है, मतलब 1 का वैल्यू 1 होगा। संख्याएं पूछी गई थी तो 2 और 3 के अनुपात में है, मतलब 2 की वैल्यू 2 होगी और इधर 3 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 3 और 2 होगा, संख्याएं 3 और 2 होंगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन से कैसे लगाएंगे। देखिए कह रहा है पहली संख्या, देखिए अनुपात पहले कितना था, 3 और 2 का, पहले में से 8 घटाया जाता है तो अनुपात 5 और 4 बन जाता है, और दूसरे में 6 घटाया जाता है तो बनता है ना। अगर हम पहले वाले संख्या में, संख्याएं दी गई हमारी, यहाँ 24 है दोस्तों, 24 में अगर 8 घटाएंगे तो 16 आएगा, 16 आएगा। तो क्या यहाँ पर देखिए 5 का मल्टीपल बन पाएगा या 5 से कटने वाला कोई नंबर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा आपका। भाई बोला है ना कि पहली संख्या में अगर 8 घटा दिया जाता है तो वो यहाँ पर 5 अनुपात में आ जाता है, मतलब 5 से कटने वाला कोई नंबर आ जाता है, तो नहीं आया। सेकंड ऑप्शन में देखिए 3 है, 3 में से अगर 8 घटा दें तो -5 मिलेगा, तो ये 5 से कटने वाला एक नंबर आ गया, भले माइनस प्लस है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक संख्या तो मिला है ना हमको, ठीक है। तो इसको अभी पेंडिंग में रखिए। मान लीजिए तीसरे को देखते हैं, 2 है यहाँ पर, 2 में से 8 घटाएंगे अगर तो -6 आएगा, 5 से कटने वाला नंबर नहीं मिला तो ये ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। इसको देख लीजिए, यहाँ 16 है तो 16 में से 8 घटाएंगे 8 ही आएगा, 8 जो है 5 से नहीं कटना, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी, है ना। तो डी ऑप्शन भी आपका ख़त्म हो गया। बचा क्या है, एक ही ऑप्शन, वही आपका राइट आंसर होगा। इस सवाल को देखिए, ये भी उसी टाइप का है ना। 2 संख्याओं का अनुपात 9:11 है, यदि इन प्रत्येक में से 4 घटाया जाता है तो 7 और 9 हो जाता है। इन दोनों संख्याओं का योग निकालना है आपको। देखिए पहले रेशियो कितना था, 9 और 11 का, बाद में कितना हो गया, 7 और 9 का। कब हुआ है, जब 4 घटाया जाता है, इसमें भी 4 घटाया गया, इसमें भी 4 घटाया गया, दोनों जगह घटाना ही हो रहा है तो ऐसे ही ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर एक जगह घटाना एक जगह जोड़ना होता, मतलब एक जगह बढ़ा और एक जगह कमी, तब हम लोग साइन के साथ रखते। अगर सेम चीज़ें हो रही है दोनों के साथ तो साइन को इग्नोर कर सकते हैं, है ना। देखिए अब वही 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा 77, है ना। तो 81 में से अगर हम लोग 77 घटाएंगे तो पहले 80 में से अगर देखिए 81 में से अगर हम लोग 71 या फिर 81 में से 77 अगर घटा दें तो यहाँ पर 4 बचेगा आपका, है ना, सॉरी, है ना, ठीक है 4 बचेगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी, इधर देखिए दोनों नीचे इक्वल है तो इन दोनों को घटा लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। 9 और 7 का 2 का डिफरेंस आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो ये 8 हो गया। 4 की वैल्यू 8 है, 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्या बोला था, दोनों का योग। हमारे पास दोनों का योग कितना होगा, 9 और 11 यानी कि 20, तो 20 है ना, 20 है, ठीक है। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी ये 20 चौक 80 हो रहा है क्या, 80 तो ऑप्शन में दिया, अच्छा 1 सेकंड यहाँ गलती हो रहा है ना। यहाँ पे आपका 1 का वैल्यू 2 होगा, है ना, 4 की वैल्यू 8 तो 1 की वैल्यू 2, तो दोनों का योग कितना है यहाँ पर, 9 और 11 यानी कि 20, 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 1 की वैल्यू 2 तो 20 की वैल्यू 40 होगी, 40 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अब इस सवाल को देखिए, इसको भी उसी तरीके से आप लगा सकते हैं, वीडियो रोक कर एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा, है ना, लगा लेंगे आप लोग। 7 11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि यहाँ पर 4 और 5 के बराबर हो जाए बाद में अनुपात। पहले कितना था यहाँ पर,
एक सेकंड, पहले कितना था यहाँ पर बताइए, 7 और 11 का रेशियो था, बाद में कितना हो गया यहाँ पर 4 और 5 का रेशियो हो गया। कब? मान लीजिए कि दोनों में x जोड़ा जाता है, यही x की वैल्यू फाइंड करनी है। निकालिए तो ज़रा, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 7 पंजे 35 और 11 चौके 44, 44 और 35 में 9 का डिफरेंस है, तो यहाँ हो गया 9। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 4x 5x घटाएंगे तो 1x आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 9 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी होगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 होगा, है ना। और यहाँ पर 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर 4 और 5 का रेशियो बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। 4 से दोनों काटेंगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, बन गया रेशियो कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। अब इस सवाल में दोस्तों थोड़ा सा घुमाया है उसी टाइप का सवाल, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। बताइए, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5 और 7 के अनुपात में बांटी गई। तो यहाँ पर शिवानी है और यहाँ पर परिणीता है। देखिए अनुपात कितना है, 5 और 7 के रेशियो में है। जो पैसा मिला है उनको 5 और 7 के रेशियो मिला है। अब कह रहा है कि यदि शिवानी को 5 रुपये दे देती है, कौन? परिणीता। परिणीता यहाँ से इसको दे दी 5 रुपये, तो अनुपात बदलकर 3 और 4 हो जाता है। एक सिंपल सी बात बताइए, परिणीता अगर 5 रुपये इसको देगी तो इसमें 5 रुपये कम हो जाएगा, है ना। परिणीता के पास 5 रुपये कम हो जाएगा, और वही 5 रुपये इसके पास दी है तो इसके पास 5 रुपये बढ़ जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और 4 का। बस वही चीज़ तो बन गया यहाँ पर। सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, 20 और 21, 20 और 21 का 1 का डिफरेंस, 1 की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ देखिए, अब ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का, यहाँ होगा -15, यहाँ होगा प्लस का 20। ये बताइए, प्लस का 20 है और माइनस का 15 है, दोनों के बीच में डिफरेंस लेंगे तो ऐसे करेंगे कि नहीं, तो 20 और प्लस 15 हो जाएगा, ये मतलब 35 हो जाएगा, है ना। तो इनमें मत फंसिएगा, ये नहीं कि 20 और 15 का डिफरेंस 5 आ रहा है, 5 ले ले तो गलत हो जाए। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 35 हो गई। हमको क्या पूछा था, विभाजित की गई धनराशि कितनी हुई, तो विभाजित की गई टोटल धनराशि कितनी होगी। भाई बांटा गया तो 5 और 7 के रेशियो में बांटा गया, यानी कि टोटल कितना रहा होगा, 5 और 7 12 रहा होगा। 12 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू 35, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, 35 गुणते यहाँ पर 12 हो जाएगा। करिए, 35 दूना 70 और 350, 350 और 70 जोड़ेंगे हम लोग तो 420 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसको देखिए, ये भी उसी टाइप का ही सवाल है। एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15 और 26 है। यहाँ पर रेड बॉल्स हैं और यहाँ पर आपकी ग्रीन बॉल्स हैं। इनका जो रेशियो है वो 15 और 26 का है, 15 और यहाँ पर 26 का है। यदि थैले में 12 हरी गेंदें और डाल दी जाती हैं तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात जो है वो आपका कितना हो जाता है, यहाँ पर 1 और 2 का हो जाता है। अच्छा, थैले में 12 हरी गेंदें, है ना, तो ग्रीन यहाँ पे बॉल्स कितने, 12 और ऐड किए गए हैं, लेकिन रेड बॉल्स नहीं ऐड किए गए, यानी कि 0 जोड़ा गया उनमें। तो रेशियो कितना हो जाता है, 1 और यहाँ पर 2 का हो जाता है। थैले में कितनी लाल गेंदें थी बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 दूना 30, 26 एक कम 26, 30 26 का डिफरेंस 4 आएगा। यहाँ देखिए 12 एक कम 12, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 12 माइनस 0 यानी कि 12, 4 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। थैले में कितनी लाल गेंदें, रेड बॉल्स कितनी है 15 यूनिट, 1 की वैल्यू 3, तो 15 की वैल्यू 15 3 45, है ना। तो 45 के बराबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरीके से अगर आप स्पीड रखते हैं सवालों को लगाने की तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर थोड़ा प्रोपोर्शन का ज्ञान दे देते हैं। प्रोपोर्शन कैसे बनता है और क्या होता है प्रोपोर्शन आखिरकार, है ना। देखिए, अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं और उनके बीच में कुछ रेशियो है, ए और बी रेशियो, ठीक। फिर यहाँ पर 2 और संख्याएं हैं सी और डी, जिनके बीच में ये रेशियो है ना। अब अगर ये दोनों रेशियो बराबर हैं, समान हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, ठीक ना। अब प्रोपोर्शन को दिखाते कैसे हैं, इस टाइप से। इसका जो मीनिंग होता है ये होता है ए डिवाइड बाई बी, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई बी में हो जाता है मतलब। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डिवाइड बाई डी हो जाएगा। और इस प्रोपोर्शन का मीनिंग यहाँ पर इक्वल समझ लीजिएगा, इतना होता है। क्लियर है। अब सॉल्व करने का क्या तरीका है,
या तो इधर देखिए, इसको इधर लाएंगे उसको उधर ले जाएंगे तो b इंटू सी होगा और a इंटू डी होगा, दोनों बराबर होंगे। लेकिन इतना करने से अच्छा है कि आप यहीं पर देखिए कि b और c हो रहा है, a और d हो रहा है, मतलब ये अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो रही है और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों को बराबर कर देना है। यही तो है सॉल्व करने का तरीका, बस यही करना है आपको। देखिए यहाँ देखिए प्रोपोर्शन में है, x और x का मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक्स स्क्वायर, बाहर बाहर का यानी 49 और 81 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो गया 49 मल्टीप्लाई 81, ठीक है। देखिए वर्गमूल ले लेंगे तो इसका वर्गमूल 7 और 81 का वर्गमूल 9 यानी कि 63 आ गया, तो ये हो गया 63। आगे देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बाहर बाहर का यानी कि 64 गुणे 169 है ना, 169 हो जाएगा। दोनों स्क्वायर वैल्यू है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 13, तो 13 8 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104 के बराबर। अब क्या बोला 2x, तो 2 इंटू 63, 63 का डबल कितना होगा? 60 का डबल 120, 3 का डबल 6, तो 126 हो गया। तो 126 प्लस यहाँ पर देखिए 3 इंटू वाई, 104 का 3 गुना, 104 का 3 गुना 312 हो जाएगा, है ना, 312। 26 और 12 जोड़ेंगे तो 38 होगा और 438, 438 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 9 पर। चलिए इस टाइप के सवाल बहुत देखने को मिलते हैं और हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना, समानुपातिक निकालने वाला। अब एक बहुत गहरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपके पास 3 संख्याएं हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, 3 संख्याएं a, b और c, और इन 3 संख्याएं को लेकर आपको समानुपात बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अगर ये बोल दिया जाए कि ये तीनों संख्याएं समानुपातिक हैं तो इनको कैसे रीअरेंज करेंगे, कैसे बैठाएंगे? तो देखिएगा, ये जो शुरू वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम अनुपात यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन, बीच वाले को मध्य अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शन, और तीसरे वाले को बोलते हैं तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर इनको हम रेशियो में कैसे बदलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कैसे बदलेंगे? तो पहले इन दोनों का रेशियो लेंगे, मतलब a और b बनेगा, फिर इन दोनों का रेशियो ले लेंगे यानी कि b और c बनेगा, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर लग जाता है प्रोपोर्शन। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी कि b का स्क्वायर इक्वल टू बाहर बाहर का मल्टीप्लाई यानी a इंटू सी। तो आपको जब भी तीन संख्याएं समानुपातिक में दी गई हों तो आप डायरेक्ट ये करिए कि बीच वाले का स्क्वायर अगल बगल के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या 72 है, तृतीय अनुपात पूछा है। जो भी पूछा जाए उसी जगह पे x मान लीजिए। जैसे अगर मध्य अनुपाती बोलता तो बीच में x मानते, प्रथम अनुपाती बोलता तो शुरू में x मानते, तृतीय अनुपात बोला है तो तीसरे नंबर पे x मान लेंगे। अब 3 ठो नंबर हो गई ना, तो कैसे करते हैं? बीच वाले का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, तो बीच वाले का स्क्वायर यानी कि 72 इंटू 72, ये किसके बराबर होगा? दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 18 इंटू यहाँ पर x की वैल्यू ही चाहिए थी, मतलब तृतीय अनुपात चाहिए था। 18 से 4 बार में कट जाएगा, ये हो गया 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8, मतलब 288। तो हमारा आंसर क्या होगा? 288, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो हुआ 3 नंबर के लिए। अगर हमको 4 नंबर दी गई हो तो जैसे ऐसे दिया है कि a, b, c और d ये आपको समानुपातिक दी गई हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का रेशियो और बीच में प्रोपोर्शन लग जाएगा। सिंपल सा है, मतलब बाहर बाहर का मल्टीप्लाई अंदर अंदर का मल्टीप्लाई दोनों बराबर कर देंगे। क्लियर है? तो 4 नंबर वाला भी समझ गया, 3 नंबर वाला भी समझ गए। 3 नंबर वाला ज़्यादा पूछा जाता है। अब जैसे इस सवाल को देखें, ये भी उसी टाइप का है। x की वैल्यू निकालनी है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 0.6 और 0.6, तो 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 है ना, इक्वल इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 1.6 इंटू एक्स हो जाएगा। अब पॉइंट हटाने भी बहुत लोगों को नहीं आता होगा, तो देखिए यहाँ का एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ से भी एक पॉइंट हट जाएगा, लेकिन यहाँ का पॉइंट नहीं हटेगा दोस्तों, है ना। तो इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगा दीजिए। अब
करिए मल्टीप्लाई। 4 से काट सकते हैं क्या, या फिर देखिए ऊपर हो जाएगा 6 6 के 36, नीचे हुआ है आपका 10 और ये 16 आपका नीचे आ जाएगा, है ना, इक्वल टू यहाँ पर x हो गया। क्योंकि देखिए पॉइंट हम क्यों हटाएं, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो दोनों को पॉइंट हटा सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ का पॉइंट तो ऐसे नहीं हटेगा क्योंकि इधर कोई नंबर नहीं है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 लगाना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 और इसको 4 से काटेंगे तो इतना हो जाएगा 9/4। बताइए 9 का आधा करिए यहाँ पे 4.5, ठीक है। फिर 4.5 का आधा करिए, तो 4.5 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 275, मतलब 2.75 आ जाएगा, है ना। तो 2.75 हो गया 9/4 और नीचे में यहाँ पर 10 है, तो इसको एक बार और डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट इधर और खिसक जाएगा आपका दशमलव, तो मतलब हो जाएगा 0.275। ये होगी x की वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया अच्छे से। अगले पे चलिए। तरीका आपको पता चल गया है, ये वाला सवाल लगा ही सकते हैं बड़े आराम से। 12x और 48 एक क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान क्या होगा, 3 नंबर है तो बीच वाले का स्क्वायर, है ना। बीच वाले का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, मतलब 12 गुणे 48। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, अंडर रूट लगाएंगे। देखिए इसको लिख लीजिए आप 4 गुणे 3, है ना, और इस 48 को क्या लिख सकते हैं 16 3 48। समझ में आया कि नहीं। 4 का वर्गमूल 2, ये 3 जो है पेयर में है तो एक ठो बाहर आएगा। 16 का वर्गमूल 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौक 24 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। समझ में आई कि नहीं। एक सवाल और बढ़िया सा कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग जा सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन वीडियो लाइक करके। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, सॉल्व करिए, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं, तो इस सवाल का आंसर आप लोग को देना है और बन भी जाएगा, इतना कठिन भी नहीं है, ठीक ना। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नई पहली बार देख रहे हैं तो की बात कर रहे हैं, दोबारा मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना। चलिए, तो आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।